हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता जरूर है। उपसर्ग से और प्रत्यय से एक ही क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उसको हम आज कराएंगे। तो आप सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की ट्रिक भी जान लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय किस तरीके से करना है हल, उसको भी जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो पहले उपसर्ग में देखते हैं उपसर्ग क्या है। ठीक है, क्या 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 कह रहा है, उपसर्ग क्या है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, तो आप लोगों को पता है कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वह शब्द, देख लीजिए लिखा भी है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्दों में मिलकर एक नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्दों में मिलकर एक नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उप प्लस सर्ग से। यहाँ पर उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृजन। ठीक है, सर्जन। ठीक है, तो उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृजन, अर्थात वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले जब जुड़ेगा तो क्या, उपसर्ग। दूसरे शब्द के पहले जुड़कर दूसरे शब्द का अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर कोई भी शब्द लिखा है, मान लीजिए अर्थ लिखा है। ठीक है, अर्थ, तो अर्थ का अगर शब्द अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अनर्थ। ठीक है, अगर कोई शब्द देख लीजिए लिखा हो, कोई शब्द मान लीजिए उत्तीर्ण लिखा है। ठीक है, मान लीजिए कोई शब्द क्या लिखा है, उत्तीर्ण लिखा है, उत्तीर्ण लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ गया, अनु जुड़ गया। मान लीजिए कोई शब्द जुड़ गया अनु, तो ये क्या हो गया, अनु उत्तीर्ण हो गया। मतलब उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो इस तरीके से ये शब्द जुड़ने पर अर्थ में दूसरा अर्थ प्रदान करे तो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे दे रखा है ट्रिक, उपसर्ग शब्द आरंभ में प्रयोग होता है। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, तो शब्द के आरंभ में। मतलब जैसे यहाँ पे उपसर्ग का जो क्या रखा, उपसर्ग कहाँ लगा, आगे लगेगा। ठीक है, तो अब आगे देख लीजिए प्रबंध का, तो प्र प्लस बल। ठीक है, प्र प्लस बल, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, तो इसमें प्रा हो गया। ठीक है, प्रा उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय। तो प्रत्यय आप लोगों को पता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। लेकिन देख लेते हैं, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के अंत में, ठीक है, या लिखा अंत में, किसी दूसरे शब्द के अंत में उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे प्रति प्लस आय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि पर प्रति का अर्थ साथ में तथा अय का अर्थ चलाने वाला। ठीक है, अर्थ चलाने वाला, अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द के हमेशा अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मतलब अंत में जब जुड़े तो क्या, प्रत्यय, और अगर पहले जुड़े तो उपसर्ग। ठीक है, अब प्रत्यय देख लेते हैं हम कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय शब्द का उपयोग हमेशा वाक्य के अंत में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे पढ़ना, मिठास। ठीक है, तो पढ़ना में क्या हो गया, प्रत्यय ना हो गया। मिठास में क्या हो गया, आस हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ा, मीठ प्लस आस, तो मिठास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, जो कि इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और जिससे कि हम लोग को भूले ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, तो निर्वाह आपको पता है, निर्वाह। ठीक है, तो निर्वाह में कौन सा प्रयोग होता है, तो ये कैसे, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निर प्लस वाह। ठीक है,
तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग आगे वाला होता है, तो आगे वाला उपसर्ग क्या हो गया, निर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, हिंदी में प्रत्ययों कितनी प्रत्यय संख्या होती है, तो प्रत्यय कितनी होती है, 42 होती है। ठीक है, जो कि मैं इसमें लिखा नहीं पाऊँ, जब आप लोगों को क्लास चलेगी तो आप लोग क्लास में देख लीजिएगा, 42 प्रत्यय होते हैं जो अलग अलग आप लोगों को लिखाया जाएगा। ठीक है, देशज विदेशज संस्कृत के शब्द जो भी कुछ होते हैं अलग अलग सब आपको लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखें 42 शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं। कृदंत शब्द किन जो शब्दों से जुड़ते हैं, तो क्रिया शब्द से जुड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इसमें कौन सा पद गलत है। ठीक है, तो कौन सा पद गलत है, तो प्राच्छिक। ठीक है, प्राच्छिक गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई, तो इसमें तो प्रत्यय आपको कहाँ दिख रहा है, अवयोग, इसमें किसी में भी प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसमें किसी में भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि योग है, याम है और मान है, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। तो बेइंसाफी में कौन से उपसर्ग हो, उपसर्ग आप लोगों को क्या पता है कि पहले लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग जब पहले लगता है तो ये क्या बनेगा, बे क्या बनेगा, ये बनेगा बे और प्लस इंसाफी। तो ये क्या बनेगा, प्रत्यय उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग इसका अगर उपसर्ग तो पूछा तो उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग होगा आगे वाला, तो आगे वाला उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन का ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित है, तो उपसर्ग जिसमें नहीं है, तो उपसर्ग किसमें नहीं है, उपसर्ग सुरेश में नहीं है। ठीक है, सुरेश में उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, इसमें क्या, बहाव में हमको प्रत्यय देखना, तो बहाव, आओ। ठीक है, बहाव। ठीक है, तो बहाव में प्रत्यय क्या होगा, आओ होगा, तो बहाव में प्रत्यय आओ हो गया। आप लोग इसे संधि विच्छेद करके जरूर देख लें कि क्या उसका बैठ रहा है किस तरीके से। ठीक है, 9 देख लीजिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो विज्ञान में सब कौन सा उपसर्ग होगा, तो बी प्लस ज्ञान। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में उपसर्ग। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग, तो चिर प्लस आयु क्या होगा, चिर प्लस आयु। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या होगा, चिर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति प्लस कूल। ठीक है, प्रति प्लस कूल। तो इसमें उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग मतलब पहले लगता है, तो उपसर्ग क्या हो गया, प्रति हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो कौन सा शब्द आचार शब्द से आचार में उपसर्ग लगा दे, तो अति आचार। ठीक है, क्या होगा, अति लगाने से वो जुर्म हो जाता है। ठीक, अत्याचार हो जाएगा ना, अति लगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अति लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, तो अत्याचार मतलब जुल्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत का प्रत्यय, कृदंत में से प्रत्यय बना है, तो बिकाऊ। ठीक है, कौन सा शब्द है, बिकाऊ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, आवा प्रत्यय नहीं है, मतलब जैसे दिख प्लस आवा, तो इसमें तो है चढ़ प्लस आवा। ठीक है, चढ़ावा इसमें भी है, तो
ला प्लस ला प्लस आवा, इसमें नहीं बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, लावा। ठीक है, लावा में नहीं, भुआवा, हाँ इसमें बनना है, तो लावा में प्रत्यय नहीं बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो आप देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। जैसे लोग, लोग समूहवाचक प्रत्यय, गण समूहवाचक प्रत्यय, वर्ग, वर्ग भी एक समूहवाचक प्रत्यय, लेकिन प्रेस, प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, प्रेस क्या समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था से पूर्व अगर आ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था में अगर आ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था में अगर आगे आ लगा दोगे, व्यवस्था में अगर आगे प्लस आ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। तो व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन अव्यवस्था क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, विपरीत हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो किस शब्द में प्रत्यय के प्रयोग है, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो धनिक, किस में हुआ है, धन प्लस इक, इसका क्या होगा, इसका होगा धन प्लस इक। ठीक है, तो इसमें हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग धनिक में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किस में लगा हुआ, तो जादूगर। ठीक है, तो जादूगर में, जादू प्लस गर क्या हो जाएगा, ये जादू प्लस गर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, जब तक अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग आपको देखना है, तो किस शब्द में उपसर्ग होगा, तो उपकार। ठीक है, उप प्लस कार, आप ऐसे करके जरूर देखें। तो उपसर्ग पहले वाला होता है तो उप क्या होगा, इसका उपसर्ग, उपसर्ग लगा हुआ, तो किसमें, उपकार में लगा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद। ठीक है, अनु प्लस वाद, तो इस उपसर्ग का है तो अनु है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। ठीक है, उससे नहीं पूछा, इसमें धुंधला में प्रत्यय पूछा है, तो धुंधला में प्रत्यय क्या होगा, धुंध प्लस ला। ठीक है, तो प्रत्यय इसका क्या हो गया, ला। ठीक है, धुंध प्लस ला। ठीक है, तो प्रत्यय क्या हो गया, ला हो गया। प्रत्यय पीछे लगता है तो आप लोग ध्यान में रखें, तो इसका क्या हो गया, ला हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष हर्ता। ठीक है, दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है, तो दोष हर्ता, तो दोष प्लस हर्ता। ठीक है, दोष प्लस हर्ता, तो आप प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय क्या हो गया, हर्ता हो गया। अगर उपसर्ग पूछता तो दोष हो जाता। ठीक है, अगर उपसर्ग पूछता तो दोष और प्रत्यय पूछे तो हर्ता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है, तो आगे आपको देखना उपसर्ग किस में नहीं है। तो अपवाद, अपवाद में उपसर्ग है। पराजय, पराजय में उपसर्ग है। प्रभाव, प्रभाव में उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना में क्या है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओढ़ना, तो ये आप किस तरीके से बनना है, ये ओढ़ना, ओ का कोई ओ निकल रहा, ओ, फिर अढ़ाना, अढ़ना, कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना, तो ये उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार, तो संस्कार कौन सा शब्द है, ये व्यंजन, व्यंजन है। तो व्यंजन किस तरीके से संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस आकार। ठीक है, यही तो होता है, सम प्लस आकार, तो ये इसका उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग सम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो पुरोहित आप लोगों को पता है कि पुरोहित का अगर संधि विच्छेद करें तो पुरोहित में संधि विच्छेद क्या होगा, पुरा प्लस हित, हित होगा, पुरा प्लस हित, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि तो इसमें क्या क्या होगा, पुरा प्लस हित, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, आप लोग संधि विच्छेद करके जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि
कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी अच्छी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। जो भी वैकेंसी आएगी या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी देख लीजिए। और इसका जो अदर पार्ट हैं वो सारे इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है अवनत। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अवनत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अव प्लस नथ। तो उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग आगे वाला होता तो अव होगा उपसर्ग, अगर प्रत्यय पूछता तो नथ होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रत्यय, तो आनी होगा। क्या होगा इसमें? सावधानी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सावधान प्लस ई, यही तो होगा सावधानी। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। ठीक है, प्रत्यय पूछे तो पीछे वाला और उपसर्ग पूछे तो आगे वाला, यही है इसका ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में क्या पूछ रहा है? प्रत्यय। तो कन प्लस इष्ट, यही तो होगा, कन प्लस इष्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? प्रत्यय इष्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो पहले जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो पहले जुड़े उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। तो प्रख्यात में क्या हमको देखना है? उपसर्ग देखना है। तो प्र प्लस ख्यात। ठीक है, तो उपसर्ग क्या हो गया? प्रख्यात हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। ठीक है, तो शब्द के आदि मतलब शब्द के पहले होता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? कि शब्द के पहले होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात में उपसर्ग। तो प्रख्यात में उपसर्ग क्या होगा? प्रा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कि प्रति। ठीक है, प्रति उत्पन्न मति हो जाएगा। प्रति प्लस उत्पन्न मति हो जाएगा। ठीक है, प्रति प्लस उत्पन्न मति हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? प्रति होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन। गमन शब्द को विपरीतक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? मतलब गमन का विपरीतक तो आगमन हो जाएगा। ठीक है, गमन का विपरीत क्या होगा? आगमन। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? हम आ जोड़ देंगे। गमन में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस गमन, तो ये क्या हो गया? विपरीतक हो गया। और गमन क्या है? गमन का विपरीतक क्या हो जाएगा? आ जोड़ने पर विपरीतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वासित। ठीक है, निर्वासित में प्रत्यय। निर्वासित तो आप लोगों को पता है सित इत दिख रहा है ना, तो निर्वासित में क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेख अक। ठीक है, तो लेख प्लस अक। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो स्त्री बनाना है तो आ अनुज। ठीक है, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीवाचक बनाने के लिए तो आ अनुज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ अनुज। आ जोड़ देंगे स्त्रीवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सुता। क्या हो जाएगा? सुत। ठीक है, ये आधा था है ना, और आ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सुता बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सुता। ठीक है, तो सुता क्या हो जाएगा? ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पृष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो ठीक है, तो अस्पष्ट को विलोमार्थक बनाने के लिए तो अस्पष्ट हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जोड़ देंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विलोमार्थक हो जाएगा। आगे 41 नंबर दे रखा है कि संकीर्ण शब्द का उपसर्ग बताइए। तो संकीर्ण शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो ऊपर अंके बंदी लगा हुआ तो कौन सा शब्द हो गया, कौन सा ये व्यंजन संधि है। जब भी व्यंजन संधि है तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आप इतना याद रखें, अगर व्यंजन संधि आपको आता है तो सम प्लस क्रीण हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग पूछा है तो सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाते शब्द में प्रत्यय। तो जाते शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ते होगा। ठीक है, जाते शब्द में प्रत्यय क्या होगा, जाते में प्रत्यय ते होगा। ठीक है, देख लीजिए, जाते शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ते प्रत्यय होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत मतलब अजंत। ठीक है, अजंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को कराया गया है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करना जरूर ना भूलें, जिससे कि आपके हित मित्र जो भी यारी दोस्ती जितने भी हैं सबके पास पहुँचे और सबका भी एग्ज़ाम लगा हुआ, सबका एग्ज़ाम क्लियर हो और आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू।